ख्वाहिशें मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM और मैं हूं उदय शर्मा। दोस्तों, आज विशेष दिवस है और वो विशेष दिवस है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। जी हाँ दोस्तों, यह दिवस आज यानी हर वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज के इस विशेष दिवस पर हम आप सभी के लिए लाए हैं विशेष कार्यक्रम मेरा गांव मेरी सरकार। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम। दोस्तों, हमारे देश भारत की आत्मा उसके गांवों में बसती है और गांवों के विकास की धुरी है पंचायती राज व्यवस्था, जिसे संवैधानिक दर्जा मिला था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था हमें अधिकार देती है कि हम अपने गांव के फैसले खुद ले सकें, चाहे वो सड़क निर्माण हो, पानी की व्यवस्था हो या शिक्षा और स्वास्थ्य की योजनाएं। ये तमाम सारी चीजें गांव स्तर पर ग्रामीण के मंतव्यों के बाद ही किया जा सकता है। पंचायत अपने स्तर पर फैसले लेता है। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था मेरा गांव मेरी सरकार नियम पर चलती है और यह आत्मनिर्भरता और भागीदारी के प्रतीक है। जब ग्राम सभा में हर व्यक्ति अपनी बात रखता है तो लोकतंत्र मजबूत होता है। आज पंचायतों में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। देश में 33% आरक्षण पंचायती चुनाव में महिलाओं को मिलता है। आज महिलाएं सरपंच बनकर शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण जैसे मुद्दों पर बेहतरीन काम कर रही हैं और ये बदलाव दिखाता है कि जब समाज के सभी वर्ग साथ आते हैं तो विकास की रफ्तार तेज हो जाती है। आज भारत में पंचायती राज व्यवस्था भारत के विकास की धुरी है और इसी धुरी को आज के दिन हम सभी सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2026 भारत में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के सार का जश्न मनाने का एक ऐतिहासिक अवसर है। प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाने वाला यह दिवस साल 1992 के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से स्थानीय स्वशासन की संस्थागत स्थापना का प्रतीक है। आज जैसे जैसे भारत अधिक डिजिटल और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ा है, साल 2026 का यह उत्सव भारत के राष्ट्रीय विकास में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। श्रोताओं, भारत में औपचारिक पंचायती राज व्यवस्था की ओर यात्रा दशकों पहले शुरू हुई थी, जिसकी जड़ें गांधीवादी विचारधारा, ग्राम स्वराज या कहें ग्राम स्वशासन में निहित थी। बलवंत राय मेहता समिति 1957 और अशोक मेहता समिति 1977 जैसी विभिन्न समितियों ने संरचित स्थानीय सरकार की सिफारिश की थी, लेकिन इसे संवैधानिक समर्थन 1990 के दशक के आरंभ तक नहीं मिला था। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज अधिनियम को साल 1992 में पारित किया गया और यह आधिकारिक तौर पर 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। जनता को सत्ता के इस ऐतिहासिक हस्तांतरण की स्मृति में भारत सरकार ने साल 2010 में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया। तब से इस दिन का उपयोग ग्रामीण स्थानीय निकायों की प्रगति का मूल्यांकन करने और शासन में उत्कृष्टता को पुरस्कृत करने के लिए किया जाता है। साल 1992 के संशोधन ने पूरे देश में एक समान त्रिस्तरीय प्रणाली लागू की। यह संरचना सुनिश्चित करती है कि शासन व्यवस्था केवल नई दिल्ली या राज्य की राजधानियों तक ही सीमित न रहे, बल्कि हर घर तक पहुंचे। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत यह प्राथमिक स्तर है, जहां सदस्यों और सरपंच का चुनाव ग्राम सभा यानी गांव के सभी पंजीकृत मतदाताओं द्वारा सीधे तौर पर किया जाता है। इसके बाद दोस्तों पंचायत समिति आती है, यानी ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति। यह मध्यवर्ती निकाय है जो ब्लॉक के भीतर सभी ग्राम पंचायतों की गतिविधियों का समन्वय करता है। और जिला स्तर पर जिला परिषद काम करती है। यह सर्वोच्च स्तर है जो जिला स्तर पर विकास कार्यों के कार्यान्वयन की देखरेख करता है और राज्य सरकार को सलाह देता है।
तो दोस्तों, पंचायती राज दिवस का महत्व महज उत्सव मनाने तक ही सीमित नहीं है। यह राजनीतिक और सामाजिक सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है। यह प्रणाली महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य करती है। स्थानीय विकास की बात करें तो स्वच्छता और प्राथमिक शिक्षा से लेकर जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन तक पंचायतें संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 19 कार्यात्मक मदों का प्रबंधन करती है और हाल के वर्षों में ई ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व योजना के माध्यम से प्रौद्योगिकी का एकीकरण देखा गया है, जो ग्रामीण मकान मालिकों को संपत्ति कार्ड प्रदान करती है, जिससे संपत्ति संबंधी विवाद कम होते हैं। तो दोस्तों, आज के इस विशेष दिवस पर आइए हम आपको कुछ युवाओं की बात सुनाते हैं कि पंचायती राज दिवस को लेकर वो क्या सोचते हैं और लोकतंत्र को फलने फूलने में पंचायत का मजबूत होना कितना आवश्यक है। सुनते हैं उनकी जुबानी। नमस्कार, मेरा नाम अक्षय कुमार है। आज 24 अप्रैल है, यानी राष्ट्रीय पंचायत दिवस। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और उनके इसी ग्राम स्वराज के सपने को हकीकत में बदलने का दिन है। आज साल 1993 में आज ही के दिन 73वें संविधान संशोधन के जरिए पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला है और सत्ता का विकेंद्रीकरण होकर वह सीधे जनता को चौपाल तक पहुंची। आज हमारी पंचायतें केवल सरकारी योजनाओं का केंद्र मात्र नहीं, बल्कि वे आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद इकाई बन चुकी हैं। ई ग्राम स्वराज जैसी तकनीकों से गांव अब डिजिटल हो रहे हैं और महिला नेतृत्व ग्रामीण विकास की नई गाथा लिख रहा है। आइए आज इस अवसर पर हम अपनी ग्राम सभाओं को और सशक्त और मजबूत बनाएं, दृढ़ता से संकल्प लें और आगे बढ़ें, क्योंकि जब हमारा गांव आत्मनिर्भर होगा तभी देश सशक्त होगा। आप सभी को राष्ट्रीय पंचायत दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं उत्कर्ष पांडे, रेडियो एंड टेलीविज़न जर्नलिज्म का IIMC का छात्र हूं। राष्ट्रीय पंचायती दिवस हर वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन भारत में ग्रामीण स्वशासन की व्यवस्था को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, जिससे पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला। इस दिवस का उद्देश्य गाँव में लोकतंत्र को मजबूत करना और लोगों की भागीदारी बढ़ाना है। इस दिन पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मानित किया जाता है और ग्रामीण विकास की योजनाओं पर चर्चा होती। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हमें याद दिलाता है कि देश का वास्तविक विकास गांवों के सशक्त होने से ही संभव है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम राहुल कुमार है और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा है। पंचायती राज दिवस बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन हम ग्रामीण स्तर पे जो पंचायती राज व्यवस्थाएं हैं उनके महत्व को और उनके योगदान को याद करते हैं। इस पंचायती राज व्यवस्था में अच्छे काम कर रहे लोगों को पुरस्कृत करते हैं। पंचायती राज दिवस जो है या पंचायती राज व्यवस्था जो है वो हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है। वो हमारे लोकतंत्र को ग्रामीण स्तर पे, ज़मीनी स्तर पे सुनिश्चित करती है। वो जो बड़ा स्वरूप हमें केंद्र की सरकारों में दिखता है, उसका सबसे मजबूत और सबसे गहरा जो एक आम इंसान लोकतंत्र को महसूस कर सकता है, वो पंचायती राज व्यवस्था में ही है, जहाँ पे जो हम सीधे तौर पे निर्णय या नीतियों को बनाने में भागीदारी की बात करते, तो वो पंचायती राज व्यवस्था वो अवसर देता है आम लोगों को। आप देखेंगे कि जो पंचायतें, सरपंच जिस तरह से फैसले लेते हैं गाँव में, वो उसमें आम लोगों की भागीदारी होती है, सीधे तौर पे भागीदारी होती है, जो हम बड़ी संस्थाओं में या लोकसभा या विधानसभा जैसे जगहों पे नहीं देख पाते हैं। वहाँ पे सीधे तौर पे आम लोगों का भागीदारी नहीं हो। तो मुझे लगता है कि यह दिन हम सभी के लिए अपनी व्यवस्था पे गर्व करने का दिन है। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक सिंह पाल है और मैं RTV IIMC 2025-26 का छात्र हूँ। तो जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि पंचायती राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है और यह हमें याद दिलाता है कि असली लोकतंत्र संसद से नहीं बल्कि गांव की चौपाल से शुरू होता है। 1992 में लागू हुआ 73rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, जिसने पंचायतों को संवैधानिक ताकत दी, जिसने गांव के लोगों को अपने फैसले खुद लेने, चाहे बात सड़क बनाने की हो, पानी की हो या स्कूल की। आज पंचायतें सिर्फ प्रशासनिक इकाई नहीं बल्कि बदलाव की पहली सीढ़ी बन चुकी हैं, जहां आम लोग और महिलाएं भी नेतृत्व कर रहे हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि गाँव की आवाज़ सुनी जाती है, तभी लोकतंत्र सच में मजबूत होता है, क्योंकि मजबूत गाँव ही एक मजबूत भारत की नींव है। धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, पंचायत का मजबूत होना
बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पंचायत लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है। हमारा गांव, हमारा क्षेत्र जितना विकसित होगा, जितना समृद्ध होगा, उतना ही लोकतंत्र मजबूत होगा। और गांव और क्षेत्र का समृद्ध होने के लिए पंचायत का होना अति आवश्यक है। पंचायत यानी हमारे गांव, हमारे लोग, हमारे फैसले। वैसे दोस्तों, दिलचस्प बात है कि पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास भारत में बहुत पुराना है। यह समय के साथ विकसित होकर आज के संवैधानिक स्वरूप तो पहुंचा है। प्राचीन काल की बात करें तो भारत में पंचायत जैसी व्यवस्था हजारों साल पहले से मौजूद थी। गाँव को स्वशासी इकाई माना जाता था। ग्राम स्तर पर निर्णय ग्राम सभा और बुजुर्गों की समिति द्वारा लिए जाते थे। इसे कई जगह ग्राम पंचायत या सभा कहा जाता था। मनुस्मृति और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्थानीय शासन के संकेत मिलते हैं और ये ग्राम स्तर के विवाद सुलझाने, कर संग्रह करने, स्थानीय व्यवस्था संभालने का काम किया करती थी। ब्रिटिश काल में पंचायतों का पतन हुआ, लेकिन इसका बाद में इसका पुनर्गठन भी हुआ। ब्रिटिश शासन आने के बाद पारंपरिक पंचायत प्रणाली कमजोर हो गई, क्योंकि सत्ता का केंद्रीकरण हो गया। प्रशासनिक नियंत्रण ब्रिटिश अधिकारियों के हाथ में चला गया था। लेकिन साल 1882 में लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव आया। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। उन्होंने स्थानीय निकायों को मजबूत करने का सुझाव दिया और इससे भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत माना जाता है। साल 1907 से लेकर 1919 तक विभिन्न प्रांतों में स्थानीय निकाय बनाए गए, लेकिन उनके पास शक्तियां सीमित थीं। साल 1935 का भारत शासन अधिनियम आया, जो प्रांतीय सरकारों को कुछ स्थानीय स्वशासन की शक्तियां प्रदान की। लेकिन दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था को असली ऊर्जा आजादी के बाद मिली। संविधान में अनुच्छेद 40 में पंचायतों को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया, लेकिन शुरुआत में ठोस ढांचा नहीं बन पाया। लेकिन आखिरकार साल 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई। यह सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को सुझाव दिया: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था को साल 1959 में सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में लागू किया गया था। साल 1986 में LM सिंघवी समिति बनी और इसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। ग्राम स्वशासन की अवधारणा यहीं से मजबूत हुई और साल 1992 का वर्ष ऐतिहासिक रहा, क्योंकि यही वर्ष था जब 73वां संविधान संशोधन लाया गया और पंचायती राज व्यवस्था को कानून बना दिया गया। यह संशोधन 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ और दोस्तों, साल 2010 से 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया गया और तब से लेकर अब तक हम हर वर्ष 24 अप्रैल यानी आज के दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों को उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 246 में राज्य विधानमंडल को स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई और उन्हें देश में ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया। दोस्तों, आज देश भर के पंचायती राज संस्थानों में ई-गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने एक वेब आधारित पोर्टल ई-ग्राम स्वराज लॉन्च किया है। यह ग्राम पंचायतों के नियोजन, लेखा और निगरानी कार्यों को एकीकृत करता है। एरिया प्रोफाइलर एप्लीकेशन, स्थानीय सरकार निर्देशिका एवं सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के साथ इसका संयोजन ग्राम पंचायत की गतिविधियों की आसान रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग करता है। दोस्तों, आज आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान राज्यों में 5वीं अनुसूची के तहत सूचीबद्ध अनुसूचित क्षेत्र है। मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र जिसके लिए जिला परिषदें मौजूद हैं और पश्चिम बंगाल राज्य में दार्जिलिंग जिले के पहाड़ी क्षेत्र जिनके लिए दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल मौजूद है। हालांकि दोस्तों, संसद ने पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 के माध्यम से भाग 9 और 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों के प्रावधानों को बढ़ाया है और वर्तमान में 10 राज्य आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में शामिल है।
तो दोस्तों, दरअसल पंचायती राज व्यवस्था गांवों में जन भागीदारी आधारित शासन को बढ़ावा देती है। इससे लोग अपने स्थानीय मुद्दों पर स्वयं निर्णय ले पाते हैं। यह सत्ता केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ ग्राम स्तर पर भी सत्ता का वितरण करती है, जिससे प्रशासन अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनता है। सड़क, पानी, शिक्षा, स्वच्छता जैसे विकास कार्यों में ग्रामीणों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित होती है, जिससे विकास योजनाएं अधिक उपयोगी बनती है। इस व्यवस्था से महिलाओं, अनुसूचित जातियों और कमजोर वर्गों को भी निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलता है। तो इस तरह हम देखें तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस सशक्त गांव की बुनियाद रखता है। वर्तमान में यह सशक्त गांव की नींव है। भारत में से लोकतंत्र की तीसरी परत यानी ग्रास रूट डेमोक्रेसी कहा जाता है। वर्तमान में सभी राज्य सरकारों ने और खास तौर पर भारत की संसद ने पंचायत को सशक्त करने के लिए, पंचायत को मजबूत करने के लिए कई सारे प्रावधान किए हैं, क्योंकि पंचायत लोकतंत्र की बुनियाद है, देश की नींव है। पंचायत जितना मजबूत होगा उतना ही भारत मजबूत होगा, क्योंकि दोस्तों ग्रामीण विकास समग्र विकास के लिए अति आवश्यक है। दोस्तों, आज यानी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर हम सबको संकल्प लेना है कि मेरा गांव और मेरी सरकार सदैव बनती रहे और अपनी गांव की कहानी अपने सरकार यानी पंचायत के जरिए हम कहते रहें और हमारी पंचायत सबसे मजबूत हो, हमारा गांव सबसे मजबूत हो। इस दिशा में हम सबको काम करना है। हमें याद रखना है कि पंचायतें दरअसल लोकतंत्र की जड़ है और पंचायत को मजबूत करने का सीधा मतलब होता है कि हम अपने लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। और हमारे देश भारत में जो कि एक लोकतांत्रिक देश है, ऐसे में मजबूत पंचायत का होना अति आवश्यक है। अतः दोस्तों, हम सबको चाहिए कि अपनी गांव, अपनी पंचायत को सदैव मजबूत रखें, सदैव प्रखर बनाए रखें। इसी के साथ दोस्तों, अब इस खास कार्यक्रम को यहीं करते हैं संपन्न। मुझे यानी अपने रेडियो साथी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM